हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023-24 जिसमें आरक्षक संवर्ग भर्ती के लिए 5967 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 6 मार्च 2024 है। तो चलिए आप जानते हैं कि फिजिकल कब होगा, फिजिकल से पहले क्या पात्रता लिस्ट जारी होगा, क्या फिजिकल में सबको बुलाएंगे या किसी किसी को रिजेक्ट करेंगे। साथ ही हम देखेंगे क्या करें अगर गलती हुआ है इन सभी चीज़ों में। अभ्यर्थी के नाम, पापा के नाम, माता के नाम, जन्म तिथि, वर्ग, फोटो, सिग्नेचर वगैरह नहीं डाले हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा। अगर इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर डाउट जरूर पूछना। मेरे पास देखो लगभग 300 से 400 कमेंट आता है डेली, तो मैं सबका कमेंट का तो रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो मैं फिल्टर लगाता हूँ ओनली सब्सक्राइबर, मतलब जो सब्सक्राइबर किए रहते हैं उन्हीं का कमेंट को पहले देखता हूँ और उनको रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि यार ज़्यादा हो जाता है तो मेरे से संभव नहीं है। तो कम से कम जो सब्सक्राइबर किए हुए हैं उसको पहले तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर कोई कमेंट करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल कब तक हो सकता है, तो देखो फिजिकल कब तक हो सकता है, तो अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आदर्श आचार संहिता कुछ दिनों बाद लग ही जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद लग ही जाएगा, तो इसमें ये होगा कि आपका आचार संहिता के दौरान आपका फिजिकल नहीं होगा। मई में भारत का प्रधानमंत्री ने शपथ लेगा, जो भी प्रधानमंत्री बने हैं या पुराना वही रहेगा, तो ही जो भी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो भी भर्ती है उसको लगातार संचालित करना चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो चुनाव तो अब रहे, चुनाव वगैरह सब खत्म हो जाएगा, तो अब पुलिस विभाग फ्री हो जाएगा। पुलिस विभाग का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है कि चुनाव को निष्पक्ष कराया जाए। ठीक है, और पूरा कानून व्यवस्था को बना कर रखना होता है, तो अभी नहीं होगा। ठीक है, तो कब होगा, तो जून में। ठीक है, मई के लास्ट में आपको हो सकता है। ठीक है, मई के लास्ट या जून, मई के लास्ट में होने के चांसेस है या आपका जून में। ठीक है, तो मोटी मोटा मान के चलो आपको जून में ही होगा। ठीक है, चलिए जून में ही होगा, जून में होने की पूरी चांसेस है जून का। ठीक, अब देखो क्या फिजिकल से पहले पात्रता लिस्ट जारी होगा, तो पात्रता लिस्ट जारी नहीं होगा। ठीक है, जो अभी फार्म भरे हैं सबको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, उसी पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, हाइट, चेस्ट सब चीज नापा जाएगा, फिर फिजिकल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिजिकल में सबको बुलाएंगे, हाँ सबको बुलाएंगे यार। ठीक है, अब किस आधार पे बुलाएंगे ये भी मायने रखता है। ठीक है, क्या जिसने पहले फॉर्म भरा है उसको पहले बुलाएंगे, क्या आपका जो नाम है जिसका ए लेटर से शुरू होता है, अ से, ठीक है, उसको पहले बुलाएंगे, तो या फॉर्म के हिसाब से। तो देखो एप्लीकेशन नंबर से, तो इसमें सिंपल यही है कि आपका फिजिकल संभाग वाइज होगा। ठीक है, संभाग वाइज आपका फिजिकल होगा, और इसमें क्या है आपका जो आप फार्म डाले हो तो आपका नाम के आधार पर बुलाएंगे। ठीक है, मान के चलो जिसका ए बी सी और डी, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल ए नाम वालों का होगा, फिर बी नाम वालों का, फिर सी नाम वालों का, फिर डी। ठीक है, फिर उसी प्रकार एक्स वाई जेड वालों का सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल के हिसाब से होगा, एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से नहीं होगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी आधार पर आपको बुलाएंगे हर जिले का। ठीक है, हर जिले का आपका फिजिकल एक से अधिक जिले में डाले हो तो आपका हर फिजिकल अलग अलग होगा। बड़ी मुश्किल से बहुत कम चांस है कि आपका 2 जिले में डालो तो दोनों का फिजिकल एक ही में होगा, एक ही दिन, बहुत कम या रेयर चांसेस है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब इस चीज को देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो अगर आपने गलती कर चुके हो, ठीक है, जैसे अभ्यर्थी के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि कैटेगरी में अगर ये 10वीं के हिसाब से नहीं है, मतलब आपका 10वीं के ही हिसाब से होना चाहिए, 10वीं के अंक सूची के हिसाब से होना चाहिए। अगर ये 10वीं के अंक सूची अगर आपने कैटेगरी में भी गलती कर दी हो तो भी भाई आप फार्म भर लो, नया रजिस्ट्रेशन कर लो और फिर से फॉर्म भर लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, बाद में रिजेक्ट हो ही जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत जानकारी रहेगा तो। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना है।
इसके अलावा अगर अन्य चीजों में आपका मिस्टेक हुआ है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र में नाम में किसी में सरनेम नहीं है, 10वीं के हिसाब से नहीं है, सरनेम नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आप एफिडेविट बनवाओगे तो चल जाएगा। आपको बोनस प्रमाण पत्र में जैसे एनएसएस, एनसीसी में अलग अलग नाम रहेगा। अलग अलग नाम मतलब नाम सेम है लेकिन सरनेम है, किसी में सरनेम नहीं है, किसी में स्पेस नहीं है, तो आप एफिडेविट बनवाओगे तो चल जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट फोटो नहीं डाला है, सिग्नेचर नहीं किया है और नाम नहीं लिखा है, थंब नहीं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें देखो, आपका ये है और ये चीज है और आपका ये थंब, तो आप लेफ्ट राइट मतलब राइट थंब डाले हो तो भी आपका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप थंब ही नहीं डाले हो तो आपका भाई बहुत दिक्कत है, आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इसमें सिग्नेचर नहीं किए हो तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिग्नेचर करना बहुत जरूरी था, फोटो भी डालना जरूरी था, इसी फॉर्मेट में आपको करना था। ठीक है, तो इतने चीजें को आपको अच्छे से समझना है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसका वीडियो आपको जल्द एक दिन में मिल जाएगा। अगर आपको कमेंट करना है, अगर कोई और डाउट है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करके कमेंट करोगे तो आपका निश्चित है मैं आपको जवाब को जरूर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।